अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं राउटिंग एंड स्विचिंग की वीडियो सीरीज। मैं हूं इरफान हाकिम और आज का हमारा टॉपिक है स्विचिंग एंड ब्रीचिंग इन नेटवर्किंग। लेट्स स्टार्ट। स्विचिंग एंड ब्रीचिंग आर की कॉन्सेप्ट्स इन नेटवर्किंग। ये दो वर्ड्स जो हैं बेसिकली स्विचिंग एंड ब्रीचिंग, ये बेसिकली नेटवर्किंग की दो डिवाइसेस के नेम है। एक का नाम स्विच है, दूसरी का नाम ब्रिज है। ठीक है, ये दोनों डिवाइसेस हैं। लेटर ऑन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अपेरेंटली ये बज़ाहिर दोनों सेम एक जैसी हैं, इनके फीचर्स चेंज होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लास्ट पे इसका कंपैरिजन किया गया है। बिफोर कंपैरिजन आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़कर ऐसे लगेगा जैसे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड ब्रिज। तो ये नेटवर्किंग के अंदर एक बहुत ही मेजर एक की कॉन्सेप्ट है। इसके बगैर जो है आप लोगों का चाहे वो लैन नेटवर्क है, मेन नेटवर्क है, वो इनकम्प्लीट करता है। बोथ ऑपरेट एट लेयर टू। लेयर वन हमने पढ़ा था जिसका नाम था फिजिकल लेयर। दूसरी लेयर भी हमने पढ़ी थी दूसरी लेयर के बारे में, उसका नाम था डाटा लिंक लेयर। तो ये डाटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करती हैं। अक्सर एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विच है या फिर हमारे पास ब्रिज है, वो ओएसए मॉडल की किस लेयर पे काम करता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास स्विच है या फिर ब्रिज है, ये ओएसए मॉडल की डाटा लिंक लेयर यानी कि लेयर टू के ऊपर काम करता है। दे यूज अ मैक एड्रेसेस टू फॉरवर्ड नेटवर्क ट्रैफिक एफिशिएंटली। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब यहाँ पे या ये वर्ड यूज किया गया है दे। ठीक है, दे मीन्स बोथ, इट विल बी कंसिडर्ड एज बोथ स्विच एंड ब्रिज। स्विच एंड ब्रिज यूज मैक एड्रेसेस टू फॉरवर्ड। अब मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस हर एक मशीन का मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, डेट कैन नॉट बी चेंज, जो हर एक डिवाइस के एनआईसी को असाइन होता है। एनआईसी मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसको असाइन होता है। तो अगर कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को कोई मैसेज सेंड करना है, फॉरवर्ड करना है, तो ये स्विच एंड ब्रिज दोनों मैक एड्रेस को यूज करते हैं। अब आप लोगों ने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूज के अंदर या फिर एमसीक्यूज के अंदर, क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, कि जो स्विच एंड ब्रिज हैं ये किस तरह से अपने मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, कौन सी एड्रेसिंग स्कीम को यूज करते हैं। आईपीस को यूज करते हैं, मैक एड्रेसेस को यूज करते हैं, या एनी अदर्स। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, ये मैक एड्रेसेस को यूज करते हैं फॉर नेटवर्क मैसेज फॉरवर्डिंग या फिर नेटवर्क ट्रैफिक एफिशिएंटली। ब्रिजेस एंड स्विचेस हेल्प रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन एंड improve द परफॉर्मेंस। अब इनका एडवांटेज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? ये हेल्प करते हैं टू रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। नेटवर्क के अंदर जो कंजेशन है बेसिकली, जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है, ये इसको रिजॉल्व करते हैं। डेफिनेटली जब उसकी कम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व होगी तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। तो इन शॉर्ट इसके इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ये तीन चार चीज़ें याद रखनी है। एक ये है कि ये नेट ओएसए मॉडल की डाटा लिंक लेयर यानी कि लेयर टू के ऊपर ऑपरेटेबल है, उसके ऊपर काम करते हैं। ये मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए मैक एड्रेसेस का यूज़ करते हैं। और इसका जो बेनिफिट है, मेजर बेनिफिट इसका ये है कि इसकी वजह से ओवरऑल जो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग एंड ब्रिजिंग जेनेरिकली दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ये ना सिर्फ स्विचिंग की डेफिनेशन है या ना ही ब्रिचिंग की डेफिनेशन है, ये दोनों डिवाइसेस के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। ये दोनों के कॉमन फीचर्स हैं। अब हम चलते हैं वन बाय वन कि इसके अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जिसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होगी जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। नंबर वन, एक वर्ड यूज होगा जिसको हम लोग कहते हैं कि लर्निंग। लर्निंग क्या है बेसिकली? लर्निंग का मीनिंग तो होता है सीखना। ठीक है, टू लर्न समथिंग। स्विच एंड ब्रिज लर्न्स मैक एड्रेसेस एंड बिल्ड्स अ मैक टेबल। अब आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्विच हो चाहे ब्रिज हो, जब भी इनकी तरफ फ्रेम्स आते हैं या इनको तरफ डाटा इनको रिसीव होता है, तो ये डेफिनेटली ये किसी न किसी डिवाइस से ये वाला डाटा आ रहा होता है। तो जो सोर्स डिवाइस होती है बेसिकली, ये उसके मैक एड्रेस को अपने मैक टेबल के अंदर यानी सेव कर लेते हैं ताकि फर्दर उसको यूज किया जा सके। इसकी एग्जांपल यूं समझ लीजिए आप लोग कि अगर एक लैन नेटवर्क है, उसके अंदर पांच कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए बी सी डी और एंड ई। अगर ए ने बी को कोई मैसेज सेंड किया है, मैसेज फॉरवर्ड किया है, तो बी क्या करेगा? ए का जो सोर्स एड्रेस है यानी उसका जो मैक एड्रेस है, उसको अपने मैक टेबल के अंदर उसको अपडेट कर लेगा यानी उसको सेव कर लेगा। यानी जब भी किसी कंप्यूटर के पास किसी दूसरे कंप्यूटर का सोर्स एड्रेस आएगा, तो वो अपने मैक टेबल के अंदर उसको स्टोर कर लेता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं हम लोग लर्निंग। इसका मतलब ये है स्विच एंड ब्रिज दोनों के पास मैक टेबल्स होती हैं। इस मैक टेबल के अंदर दूसरे कंप्यूटर्स के मैक एड्रेसेस होती है। जिस तरह से
जो रिसीविंग, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बी कंप्यूटर जो है वो ए का डाटा रिसीव कर रहा है, तो बी के मैक टेबल के अंदर ए का सोर्स एड्रेस होगा। तो एंड सिमिलरली अगर बी डी को फॉरवर्ड कर रहा है, तो बी का जो मैक एड्रेस है वो डी के कंप्यूटर मैक टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को हम लोग लर्निंग कह देते हैं, यानी कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको यूज करने के लिए अपने टेबल के अंदर एक कैटलॉग बना लेता है, फिर इसको नेक्स्ट टाइम वो यूज कर रहा होता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं लर्निंग। नेक्स्ट वन इज फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग मीन्स सेंड्स फ्रेम टू द करेक्ट पोर्ट बेस्ड ऑन द मैक टेबल। फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ए कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर कर दिया, सेंड कर दिया। अब यहाँ पे ए जो है वो सोर्स है, बी जो है हमारे पास वो डेस्टिनेशन है। ए ने बी को सेंड कर दिया डाटा, ट्रांसफर कर दिया डाटा, तो इस प्रोसीजर को कह देते हैं हम लोग फॉरवर्डिंग। ठीक है, करेक्ट पोर्ट। अब ए ने बी कंप्यूटर की पोर्ट के ऊपर डाटा को ट्रांसफर कर दिया, तो दिस प्रोसीजर इज नोन एज फॉरवर्डिंग। थर्ड वन इज फ्लडिंग। फ्लडिंग मीन्स सेंड्स फ्रेम टू ऑल पोर्ट्स इफ डेस्टिनेशन इज अननोन। अब इन दोनों की तरह मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा कि फॉरवर्डिंग ये है कि हमारे पास, मैं फॉर एग्जांपल, पांच कंप्यूटर्स हैं एक नेटवर्क के अंदर, ए बी सी डी एंड ई। ए ने डायरेक्टली डी को मैसेज फॉरवर्ड किया, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली exactly उसी पोर्ट के ऊपर मैसेज जाएगा जो उसने पोर्ट मेंशन की थी। तो ये तो है फॉरवर्डिंग। फ्लडिंग में ये होता है कि उसको पता नहीं है कि ये कंप्यूटर कौन सा है। वो क्या करेगा, ए जो है वो तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर अपना डाटा को फॉरवर्ड कर देगा। सेंड्स फ्रेम टू ऑल पोर्ट्स इफ डेस्टिनेशन इज नाउन। अगर उसको पता नहीं है कि ये मैसेज मैंने कहाँ पे एग्जैक्ट पोर्ट का, अगर उसे नहीं पता, तो अपने मैसेज को वो तमाम जो उसके साथ नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस अटैच हैं उन सब के ऊपर अपने फ्रेम्स को वो फॉरवर्ड कर देगा, सेंड कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को कह देते हैं फ्लडिंग। लास्ट पे आता है जी फिल्टरिंग। फिल्टरिंग ये होता है ब्लॉक्स फ्रेम्स ऑन द सेम पोर्ट टू रिड्यूस ट्रैफिक। यानी इसमें ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर वो ऐसे फ्रेम्स को ब्लॉक कर देता है ऑन द सेम पोर्ट टू रिड्यूस द ट्रैफिक। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ डिवाइसेस जो हैं वो रिपीटेडली सेल्फ फॉरवर्डिंग कर रही होती हैं, यानी कि एक मैसेज को वो घूम फिर कर वो अपने तरफ ही, उसको सेंडर भी खुद ही है, रिसीवर भी खुद ही है। तो बेसिकली जो फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है, इट ब्लॉक्स फ्रेम्स। ये ऐसे फ्रेम्स को, ऐसे डाटा को ब्लॉक कर देते हैं ऑन द सेम पोर्ट टू रिड्यूस द ट्रैफिक, कि वो रिपीटेडली जो उसकी आइटरेशन हो रही है उसको ब्लॉक किया जा सके, उसको रोका जा सके, जिसकी वजह से ओवरऑल जो नेटवर्क का जो लोड है वो डेफिनेटली वो कम हो जाता है। तो ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास: लर्निंग, फॉरवर्डिंग, फ्लडिंग एंड फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का एक और कॉन्सेप्ट भी है कि वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ए ने काफ़ी सारे कंप्यूटर, एक साथ काफ़ी सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं, तो उसने किसी एक के ऊपर अपने डाटा को सेंड करना है, तो वो डेफिनेटली पांच छह कंप्यूटर में से जो एग्जैक्ट पोर्ट डेस्टिनेशन सोर्स है, उस डेस्टिनेशन पोर्ट है, उसके ऊपर उसने जो डाटा सेंड करना है, बाकी तमाम कंप्यूटर्स में से उसको फिल्टर कर लेगा, फिर एग्जैक्टली उसी के ऊपर अपने डाटा को फॉरवर्ड करेगा। तो मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स में से किसी एक को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर अपने डाटा को फॉरवर्ड कर दिया। इस चीज़ को भी हम लोग फिल्टरिंग कह देते हैं। नेक्स्ट वन है जी ब्रीचिंग। क्या है जी? ब्रिजिंग बेसिकली, एक ब्रिज एक डिवाइस है जिसका स्पेसिफिक रोल है और इसके लॉजिक्स हैं इसके पीछे, इसका वर्किंग स्टाइल है। इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्रिजिंग कहते हैं। ब्रिज कनेक्ट टू आर मोर नेटवर्क सेगमेंट्स। अब नेटवर्क सेगमेंट्स क्या होते हैं? सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है जी, लैन ए कह लें, लैन वन कह लें आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा कह लें आप लोकल एरिया नेटवर्क बी। अब फॉर एग्जांपल डबल स्टोरी बिल्डिंग है, तो जो स्टोरी नंबर ए है या स्टोरी नंबर वन है उसका लैन ए है, स्टोरी नंबर टू जो है उसका लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो यूं कह लें वो लैन टू है। ये दोनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों अलग अलग नेटवर्क के सेगमेंट्स हैं। यानी जो उसकी स्टोरी नंबर ए है या स्टोरी नंबर वन है वो एक अलग सेगमेंट है, स्टोरी नंबर टू जो है उसका अलग सेगमेंट है। अब इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए अपेरेंटली यूं लगे कि ये दोनों एक ही नेटवर्क के थ्रू ऑपरेटेबल है। तो इस चीज की, इस पूरे फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए, सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको हम लोग ब्रीचिंग कह देते हैं। दे यूज अ मैक एड्रेसेस टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड अ ट्रैफिक। ऑब्वियसली ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, ये मैक एड्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि फिल्टर किया जा सके एग्जैक्ट किसको मैसेज फॉरवर्ड करना है, किसको सेंड करना है। इट हैव टू रिड्यूस द कोलिजन एंड सेगमेंट नॉट ट्रैफिक। इसकी वजह से ओवरऑल जो मैसेजेस की जो कोलिजन है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है। 100% इसको एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, मिटिगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कम हो जाती है। ब्रिजेस मेंटेन या मैक एड्रेस टेबल टू ऑप्टिमाइज या ट्रैफिक फॉरवर्डिंग। ये स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया। ब्रिजेस हो चाहे वो स्विचेस हो, ये दोनों मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए मैक एड्रेसेस का यूज कर रहे होते हैं। ये आपके सामने थोड़ी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। ये
इसमें आप लोग देखिए कि इसमें ये सेंटर में ब्रिज लगा हुआ है, ये लैन ए है, ये लैन बी है, ठीक है, यानी कि ये एक अलग से नेटवर्क है, ये एक अलग से नेटवर्क है, ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अलग सेगमेंट है। ये एक फर्स्ट फ्लोर पे है, ये सेकंड फ्लोर पे है, जो समझ लीजिए दरमियान में एक ब्रिज लगा हुआ है। तो इस ब्रिज के थ्रू, एक डिवाइस के थ्रू, ये दोनों लैन आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? सपोज एन ऑफिस हैज अ टू सेपरेट लैंस, ठीक है, एक ऑफिस के पास जो है वो टू सेपरेट सेपरेट ऑफिस लैंस है, ठीक है। वो किस तरह से? लैन वन कंप्यूटर इन द फर्स्ट फ्लोर, इसके बाद कंप्यूटर इन द सेकंड फ्लोर। A bridge can connect these two lines so that devices on the both floors can communicate as if they are on the same network while still reducing the unnecessary traffic between floors। तो इसी के बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ब्रिज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप ऐसे ही नेटवर्क को यूज कर रहे होंगे जैसे कि आप एक ही फ्लोर के ऊपर ओवरऑल तमाम नेटवर्क्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हाउ अ ब्रिज वर्क्स, वो हम ये देखेंगे कि ब्रिज कैसे काम करता है। ब्रिज रिसीव्स इनकमिंग फ्रेम्स एंड चेक्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब ब्रिज की तरफ जो भी ट्रैफिक आ रही है, डेफिनेटली वो किसी ना किसी कंप्यूटर की तरफ से है। उस कंप्यूटर के से जो हमें फ्रेम रिसीव हो रहे हैं, उस फ्रेम के अंदर सोर्स एड्रेस भी होता है जिस कंप्यूटर से वो फ्रेम आ रहे हैं, और उसी फ्रेम के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। यानी फ्रेम के अंदर दो चीज़ें लाजमन होती हैं, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। इसके बाद उसके अंदर डाटा होता है, ठीक है, और डाटा की टाइप होती है। और एक CRC हम लोगों ने देखा था कि वो एरर कंट्रोल्स मैकेनिज्म होता है कि अगर उसमें फ्रेम में अगर कोई फॉरवर्डिंग करते हुए कोई एरर आ जाता है तो उसको कंट्रोल करता है। ये चार चीज़ें मेजर होती हैं। तो बाकी इसके अंदर जो दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है वो एक ये होता है कि सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। जब एक कंप्यूटर फॉर एग्जांपल ए अपना मैसेज फॉरवर्ड करेगा बी को, यानी कि वो फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा, इस फ्रेम के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं। यानी ये फ्रेम किस कंप्यूटर की तरफ से आ रहा है और किस कंप्यूटर की तरफ जा रहा है। तो ये जो ब्रिज है बेसिकली ये चेक करता है कि ये तो अगर तो ऑलरेडी उसने पहले से अगर कोई मैसेज सेंड किया है जो कि ब्रिज ने डेफिनेटली आगे फॉरवर्ड किया, तो ब्रिज के पास उस सोर्स एड्रेस का मैक एड्रेस ऑलरेडी स्टोर होगा, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस में होता है। जब भी कोई न्यू डिवाइस मैसेज फॉरवर्ड करेगी, तो जो न्यू डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, वो जो ब्रिज है जो दरमियान में लगा हुआ है, जो एक कनेक्टिंग डिवाइस के तौर पर काम कर रही है, वो सोर्स डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो अपने मैक टेबल के अंदर उसको स्टोर कर लेता है। इफ द डेस्टिनेशन मैक इन द नेम इज द सेम लैन सेगमेंट इट डिस्कार्ड द फ्रेम। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब होता ये है कि अगर तो मैक एड्रेस जो है इन द सेम लैन सेगमेंट, अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ से इस चीज को समझिए, ये हमारे पास कंप्यूटर ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये अलग अलग सेगमेंट है, ये लैन सेगमेंट अलग है, ये अलग सेगमेंट है। अब वो ये कहता है कि इफ द डेस्टिनेशन मैक इन द सेम लैन सेगमेंट, अगर ये सोर्स है, इसकी डेस्टिनेशन ये है, ये दूसरा ये डेस्टिनेशन, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, अगर ये सेम सेगमेंट के अंदर हो रहा है ये सारा कुछ, ठीक है, वो फिर क्या करेगा? ये डिस्कार्ड द फ्रेम, ये फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा, वो फॉरवर्डिंग करेगा ही नहीं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ब्रिजिंग के अंदर अगर तो सेम सेगमेंट के अंदर वो फ्रेम्स को फॉरवर्ड कर रहा है, तो बेसिकली वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। इफ द डेस्टिनेशन मैक इज अनदर लैन सेगमेंट, अगर ये सोर्स है, इसकी डेस्टिनेशन ये है, ये वाला कंप्यूटर, ठीक है, इट फॉरवर्ड द फ्रेम, फिर ये इस फ्रेम को, इस डाटा को यहाँ से यहाँ तक भेज देगा। ब्रिज डायनामिकली लर्न मैक एड्रेसेस एंड अपडेट देयर मैक टेबल। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रिज है, अगर फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, इसने डाटा सेंड किया है जी हमारे पास से यहाँ से यहाँ तक, तो ये ब्रिज क्या करेगा? इसका जो मैक एड्रेस होगा वो उसका अपने मैक टेबल के अंदर स्टोर कर लेगा, उसकी लर्निंग हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो उसको भेजेगा तो डेफिनेटली उसके पास पहले से रिकॉर्ड होगा वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसको मोर प्रैक्टिकली ये देखें कि ये फर्स्ट टाइम इसने मैसेज भेजा यहाँ पे, ये इस पोजीशन पे, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसका मैक एड्रेस इस टेबल में स्टोर हो गया, ठीक है, मैक टेबल में स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम ये वाला सोर्स है, ये वाली डेस्टिनेशन है, तो ये वाला कंप्यूटर जब इसके थ्रू, ब्रिज के थ्रू अपने मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, तो ये अपने मैक टेबल में इसका सोर्स एड्रेस स्टोर कर लेगा, और इसके पास, ब्रिज के पास ऑलरेडी इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस स्टोर होगा। रीजन ये है कि ऑलरेडी ये कम्युनिकेट डिवाइस कर चुकी हुई थी थ्रू ब्रिज, जो अर्लियर उसने मैसेज फॉरवर्ड किया था, तो ये सोर्स था। तो इस ब्रिज को ये पता है कि इस पूरे सेगमेंट के अंदर एक सोर्स ऐसा है जिसका स्टोर मेरे पास मैक टेबल के अंदर उसका एड्रेस स्टोर है, तो उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा इस डेस्टिनेशन के ऊपर। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं। इसको मैं समराइज भी कर देता हूँ, रिपीट भी कर देता हूँ कि ब्रिज का वर्किंग सिनेरियो ये होता है कि जब ये एक सोर्स जो है किसी इस डेस्टिनेशन के ऊपर जब जैसे अपना मैसेज फॉरवर्ड करेगा, तो इस फ्रेम, ये फ्रेम के थ्रू फॉरवर्ड होते हैं मैसेज, नंबर वन। सेकंड थिंग इज डैट
कि जो फ्रेम है उसमें सोर्स डिवाइस का मैक एड्रेस इस ब्रिज के मैक टेबल के अंदर सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग लर्निंग कहते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम इसको यूज किया जा सके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्रिज जो है वो टू डिफरेंट सेगमेंट्स के दरम्यान में कनेक्शन करवाता है। ये सेगमेंट ए है, ये सेगमेंट बी है। अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम ही सेगमेंट के अंदर है तो फिर फ्रेम जो होते हैं वो डिस्कार्ड्स हो जाते हैं, वो फॉरवर्डिंग नहीं करता। अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिफरेंट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं तो फिर वो मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है। दिस इज हाउ अ ब्रिज वर्क्स। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस की टोटल चार टाइप्स हैं जी हमारे पास। ट्रांसपेरेंट ब्रिज एक होता है जी, इट ऑपरेट्स विदाउट यूजर इंटरवेंशन, इसमें यूजर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसको बोल देते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट ब्रिज है। सोर्स राउटिंग ब्रिज होता है जी, यूज इन टोकन रिंग नेटवर्क्स, टोकन रिंग टोपोलॉजीज के अंदर आमतौर पर ये यूज होता है। और वायरलेस ब्रिज नेटवर्क्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं जी बगैर तार के कनेक्शन, कनेक्ट्स वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क्स। ठीक है, ये जो वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं उनको वायरलेसली ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है जी हमारे पास ब्रिज के एडवांटेजेस क्या है जी, उसके आपके सामने है जी। सबसे पहले इसका फायदा ये है, इट रिड्यूसेस द ट्रैफिक। इसकी वजह से ओवरऑल जो ट्रैफिक होती है, इट फिल्टर्स अननेसेसरी डाटा बिटवीन सेगमेंट्स, इट कनेक्ट्स नेटवर्क्स लिंक्स टू आर मोर लैंड सेगमेंट्स। बहुत सिंपल है जी, इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ता पड़ जाता है ये, चीपर देन स्विचेस और राउटर्स उसकी निस्बत ये सस्ता काम है जी। इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस की वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी है, वर्क्स विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क सेटअप। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आसान होने की वजह से आपका जो पहले से नेटवर्क मौजूद है उसमें कोई चेंज नहीं करनी पड़ती, आप उसके अंदर एक्सटेंशन के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी व्हाट इज स्विचिंग। स्विचिंग भी बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन करवाने का एक बेहतरीन सोर्स है। स्विच इज एन एडवांस मल्टी पोर्ट ब्रिजेस। ठीक है, यानी यूं समझ लें कि ये सारा जो वर्ड लिखा हुआ है ये ब्रिज, इसका मतलब ये है जो स्विच है। मेजर डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि स्विच जो है बेसिकली ये सेम टाइप के जो नेटवर्क्स होते हैं उनकी एक्सटेंशन है। उसको आगे मल्टी पोर्ट एक डिवाइस है। आपके पास एक कंप्यूटर एक डिवाइस के साथ अटैच हो गया, आप फर्दर उसके एक्सटेंशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, देन वी शुड हैव टू यूज द स्विच। ब्रिज डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स के लिए यूज होता है, और स्विच जो है ये मल्टी पोर्ट का एक कॉन्सेप्ट हमें देता है। इट फॉरवर्ड्स फ्रेम बेस्ड ऑन द मैक एड्रेसेस। वर्किंग सिनेरियो इसका भी सेम है, जैसे कि वो मैक को यूज करके ब्रिज यूज मैसेज फॉरवर्डिंग करता है, ये भी उसी तरीके से करता है। ईच पोर्ट एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट क्लाइंट डोमेन। इट रिड्यूसेस द नेटवर्क कंजेशन एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम लाइक एक जैसी हैं। ये जरा उसकी डायग्राम है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों ने डिवाइस देखी भी हुई है, कंप्यूटर 1 2 3 एंड 4 इस तरह से सेम एक स्विच के साथ इंटरकनेक्टेड है। स्विचिंग एग्जांपल ये है जी, इन एन ऑफिस लैन अ स्विच कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स। व्हेन कंप्यूटर ए सेंड डाटा टू कंप्यूटर बी, द स्विच फॉरवर्ड द डाटा ओनली बी पोर्ट, नॉट ऑन ऑल पोर्ट्स। दिस इज फॉरवर्डिंग यूजिंग द मैक एड्रेस। अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं किस तरह से। इसका ये ओवरऑल सिनेरियो है, वो कहता है कि अगर एक ऑफिस के अंदर एक लैन नेटवर्क है, उसमें 20 कंप्यूटर्स हैं। अब ये 20 कंप्यूटर्स के अंदर जब एक कंप्यूटर जो है बी कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाहता है तो बी एग्जैक्टली बी पोर्ट के ऊपर जाएगा, ना कि नॉट टू ऑल कंप्यूटर्स। बाकी तमाम कंप्यूटर जो है यहाँ पे उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये फॉरवर्डिंग जो है दिस इज फॉरवर्ड यूजिंग ये मैक एड्रेसेस के थ्रू होती है ऑब्वियसली। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर भी एक मैक टेबल होता है, इस मैक टेबल के अंदर हर एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस स्टोर होता है। अगर कंप्यूटर ए यानी कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 3 को मैसेज फॉरवर्ड करना चाहता है तो इसके पास इस स्विच के पास जो है इसका मैक एड्रेस ऑलरेडी स्टोर होगा। तो क्या करेगा, ये जो सोर्स है डायरेक्टली इस डेस्टिनेशन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ मैक टेबल मैक एड्रेस देखेगा और उसके ऊपर उसको फॉरवर्ड कर देगा। टाइप्स ऑफ स्विचेस, स्विचेस की दो टाइप्स है जी, एक है जी सर्किट स्विचिंग, एक है जी हमारे पास पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होता है? सर्किट स्विचिंग को यूं कह लें आप लोग कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग होती है, यानी कि इसमें हमें एक डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए होता है। जब तक आप अपने मैसेज फॉरवर्ड करते रहेंगे आपकी वो लाइन बिजी रहेगी, उसको कोई और कंप्यूटर कोई और सोर्स यूज नहीं कर सकता। मोस्ट कॉमनली यूज इन द टेलीफोन नेटवर्क्स, इसकी एग्जांपल आप लोग टेलीफोन के नेटवर्क्स की ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी का कॉल मिलाई हुई है, तो ड्यूरिंग कॉल आपकी कॉल के दौरान आप कनेक्ट हो चुके हैं किसी के साथ, तो आपकी किसी के साथ लाइन बिजी है, तो इसी दौरान आपकी कॉल के अंदर कोई और बंदा इंटरवेंशन नहीं कर सकता क्योंकि आपकी लाइन बिजी जा रही है। फिजिकल कनेक्शन इज सेट अप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। जो फिजिकल कनेक्शन है सर्किट स्विचिंग के अंदर वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। डाटा इज ट्रांसमिटेड, कनेक्शन इज टर्न डाउन। ठीक है, तो जब तक आप कनेक्शन में रहेंगे तब तक आपका डाटा ट्रांसमिट होता रहेगा। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होंगे आपको कनेक्शन जो है, ठीक है, वो जो डेडिकेटेड कनेक्शन था, वो जो लाइन थी
तो जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होगा तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, यानी आपका डाटा भी ट्रांसमिट नहीं होगा। पैकेट स्विचिंग क्या होता है जी? पैकेट स्विचिंग जो है ये कनेक्शन लेस स्विचिंग की टेक्निक है। इसमें आप लोगों का जो कंप्लीट डाटा होता है पैकेट्स की शक्ल में मूव करता है, नॉट अ डेडिकेटेड कनेक्शन। इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब जब वो डाटा ट्रांसमिट होता है डेफिनेटली वो पैकेट्स की शक्ल में होता है, स्मॉल पीसेस की शक्ल में होता है। तो इस वजह से इनको डाटाग्राम्स भी कह दिया जाता है। डाटाग्राम मीन्स इसको एक डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं चाहिए होता है। It enables packets to be sent from a host to another without a direct or dedicated physical connection. Asymmetric routing common मतलब ये है, इसकी एग्जांपल आप लोग ये ले सकते हैं कि इंटरनेट सर्फिंग है, डाउनलोडिंग है, और मतलब इंटरनेट जितना भी सिनेरियो है उसको हम लोग पैकेट स्विचिंग कह देते हैं। सर्किट स्विचिंग के अंदर आप लोग टेलीफोन की एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब स्विच मैक एड्रेस लर्निंग, इसमें जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि ब्रिज की मैक एड्रेस की लर्निंग होती है, इसी तरह से स्विच भी मैक एड्रेस के थ्रू लर्निंग करते हैं। स्विच इज मेंटेन अ मैक एड्रेस टेबल। अब स्विच के अंदर भी एक मैक एड्रेस का एक टेबल होता है। व्हेन अ फ्रेम अराइव्स द स्विच रिकॉर्ड्स द सोर्स मैक एंड पोर्ट। जब एक स्विच के पास फ्रेम आते हैं तो डेफिनेटली उस फ्रेम के अंदर सोर्स एड्रेस है। अब उस सोर्स एड्रेस को ये स्विच जो है अपने मैक टेबल के अंदर वो उसको स्टोर कर लेता है। इस प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। ये द डेस्टिनेशन इज नाउन। अगर स्विच को पता है कि किस मैक एड्रेस के ऊपर इस मैसेज को फॉरवर्ड करना, इट फॉरवर्ड द फ्रेम टू द करेक्ट पोर्ट। उसके बाद उसको उसी के ऊपर वो डिजायर के ऊपर सेंड कर देता है। ये तो डेस्टिनेशन मैक इज अननोन। अगर उसको नहीं पता ये किस पोर्ट के ऊपर जाएगी, फिर वो उसको इट फ्लड्स द फ्रेम टू ऑल पोर्ट्स, वो तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर उसको फॉरवर्ड कर देता है। इसको फ्लडिंग कह देते हैं। ये है जी एंड हमारा बेसिकली स्विचेस एंड ब्रिचेस का कंपैरिजन है। ओवरऑल समरी है। बाहर आप लोगों ने देखा कि स्विच एंड ब्रिचेस के तमाम फीचर्स एक जैसे थे। जिस तरह से मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, दोनों मैक एड्रेस के थ्रू ही अपनी मैसेज फॉरवर्डिंग करते हैं, दोनों लर्निंग करते हैं, दोनों जो है बेसिकली ये मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, दोनों ही बेसिकली नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड स्विच? तो हेयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन स्विचेस एंड ब्रिजेस। तो ये इसके फीचर्स हैं, ये डिवाइसेस के नाम है। तो यही समरी है, इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। तो डेफिनेशन में अगर देखें तो बेसिकली हमारे पास ये डिवाइस है, ये दोनों डिवाइसेस हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, नेटवर्क की ये डिवाइसेज हैं। स्विच भी लेयर 2 पे काम कर रही होती है, यानी डाटा लिंक लेयर पे। ये भी डाटा लिंक लेयर पे काम कर रहा होता है हमारे पास ब्रिज। स्विच का जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मैनी पोर्ट्स, बहुत ज्यादा पोर्ट इसमें होती हैं। इसकी रीजन ये है, ये एक्सटेंशन के तौर पर यूज होती है। ब्रिज, ब्रिज जो है नेटवर्क सेगमेंट्स को जोड़ता है, ना कि डिवाइसेस को। ये पूरे नेटवर्क के सेगमेंट को जोड़ता है, इसलिए इसमें फ्यू पोर्ट्स होती हैं। ये भी मैक एड्रेस यूज करता है फॉरवर्डिंग, मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए ये भी मैक एड्रेस को यूज करता है। स्पीड जो है स्विच की वो फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि वो जो उसके पास डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी एक ही स्विच के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। ब्रिज की स्पीड स्लो होती है क्योंकि इसने पूरे के पूरे सेगमेंट को जोड़ना होता है। स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स है, यानी कि स्विच जो है जिसमें पैकेट स्विचिंग है, ठीक है, और इसके अंदर सर्किट स्विचिंग है, ये फुल डुप्लेक्स है। फुल टाइम जो है इसमें लाइन, फुल डुप्लेक्स का मतलब यहाँ पे यही है कि साइमल्टेनियसली आप सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। आपको लाइन को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि फोन कॉल्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली दो पर्सन बात कर सकते हैं। और जो हमारे पास ब्रिज की ट्रैफिक है वो हाफ डुप्लेक्स है। एक वक्त में एक पर्सन मैसेज सेंड करेगा, जब उसको रिसीव हो जाएगा फिर वो उसको रिप्लाई करेगा। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंटरनेट सर्फिंग कह लें, पहले हम क्यूरी लिखेंगे, क्यूरी सर्वर पे जाएगी, सर्वर फिर उसका रिस्पॉन्स करता है आफ्टर रिसीविंग योर क्यूरी। साइमल्टेनियसली नहीं होता, ठीक है, पहले वो एक्सेप्ट करता है, फिर उसको रेंडर करता है, फिर रेलिवेंट डाटा को फैच करता है, फिर वो उसको बैक सेंड करता है आपके ब्राउजर के ऊपर। कुलियन डोमेन, कोलिंग डोमेन जो है बेसिकली इसमें स्विच के अंदर सेपरेट होती है और इसमें शेयर्ड होती है। ब्रॉडकास्ट डोमेन की अगर बात करें तो ब्रॉडकास्ट डोमेन दोनों के दोनों फॉरवर्डिंग का काम करते हैं। तो चलिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये जो है स्विच हाई होते हैं इसके, ये थोड़े महंगे होते हैं। ब्रिज जो होते हैं वो उसको चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, इसको आप लोग बहुत कम पैसों में खरीद सकते हैं। स्विच का यूज कहाँ पे है? स्विच का आमतौर पर यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर। ब्रिज का यूज होता है सेगमेंट्स के अंदर, जैसे कि लैन सेगमेंट, मल्टीपल लैंस को कनेक्ट करने के लिए हम उसका यूज कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है जी स्विच के? स्विच के जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले इसका एडवांटेज है इंक्रीज परफॉर्मेंस। इसकी वजह से ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। नेटवर्क की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है ये स्विचेस। इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ईजी है, कैन सपोर्ट लार्ज नेटवर्क्स। इट रिड्यूसेस द कोलिजन्स ईच पोर्ट इन एन इंडिपेंडेंट कोलिजन डोमेन, ठीक है। इसकी वजह से ओवरऑल जो फ्रेम्स की जो कोलिजन्स हैं, ठीक है, उनका जो आपस में टकराव है वो कम हो जाता है।
एंड इसका ये है जी, क्लियन ये है, ब्रिजिंग एंड स्विचिंग आर क्रूशियल फॉर एफिशिएंट नेटवर्क कम्युनिकेशन। ब्रिज हेल्प सेगमेंट नेटवर्क्स एंड रिड्यूस द कोलिजन्स। Switches improve performance by forwarding frame based on the MAC addresses, and modern networks primarily use the switches for enhanced data flow and efficiently. No doubt इनके benefits हैं, बस आप लोगों ने एट द पॉइंट ऑफ व्यू से जितना याद रखना है, जब मल्टीपल सेगमेंट्स को हम लोग जोड़ेंगे तो फिर उसके लिए ब्रिजेस का यूज़ करेंगे। जब हम लोग सेम सेगमेंट के अंदर कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे स्विचेस का यूज़ करेंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें अपेरेंटली सेम हैं, यानी कि दोनों मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। बस एक ये है कि ब्रिज जो है वो सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है, और जो है एज कम्पेयर टू स्विच जो है वो एक्सपेंसिव डिवाइस है। ये तो था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।